हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स फॉर बिगिनर्स की एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। बेसिकली ये जो टाइटल है बेसिक्स टू प्रो, ये इसीलिए है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो कि ट्रेडिंग करने के लिए एक बेस है और जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस तरीका है। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो हमने शूट की थी उसमें हमने बात की थी लॉन्ग बाय पोजीशंस करने के लिए। लॉन्ग पोजीशन किसको कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग, बुल, बियर। अगर आपको ये सब नहीं पता है, बुलिश किसको कहते हैं, बियरिश किसको कहते हैं, तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख के आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जर्नल, अपनी नोटबुक और पेन लेकर नोट्स बनाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज बेसिक नॉलेज है और ये हमेशा के लिए काम आएगी। इससे पहले वाली वीडियोस भी अगर आपने ज़ीरो से देखी हैं, आप ज़ीरो से सीख रहे हैं, तो उनके भी नोट्स बनाएं ताकि आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहें। तो बिगिनर वाली सीरीज़ के जो हमारी ये थर्ड वीडियो होगी, इसमें जो ये इंडेक्स की लिस्ट है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है चार्ट, क्योंकि चार्ट पे ही हम प्राइस की स्टडी करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, ये शब्द हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं, एक आर्ट और एक साइंस है। आर्ट बोले तो जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को छील के काट के उसमें से मूर्ति निकालता है। मूर्ति ऑलरेडी उसमें रहती है, बस वो एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देता है तो मूर्ति आ जाती है। इट मीन्स कि वो उस आर्ट के थ्रू उस स्टोन के अंदर उस मूर्ति को पहले से ही इमेजिन कर चुका है और तब फिर फालतू पार्ट को निकाल देता है। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट, यानी पेंटिंग। जैसे पेंटिंग में पहले से ही हम इमेज को या जो भी हम आर्ट बना रहे होते हैं उसको इमेजिन कर लेते हैं और फिर बाद में ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्ट बेसिकली। सो टेक्निकल एनालिसिस भी क्या है, एक आर्ट है और एक साइंस है। साइंस बोले तो कोई लॉजिक, वैलिड लॉजिक हो जिस चीज़ के पीछे, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। तो टेक्निकल एनालिसिस भी आर्ट एंड साइंस टू फोरकास्ट द फ्यूचर प्राइजेस ऑफ द स्टॉक। मीन्स कि पास्ट बिहेवियर जो किया था किसी भी स्टॉक के प्राइस ने, पास्ट में उसका जैसा व्यवहार रहा था कि वो कितना ऊपर कितना नीचे गया, कहाँ पे आके रुका, कहाँ पे आके और ज़्यादा उसने शूट किया। तो इस आर्ट और साइंस के थ्रू हम पास्ट बिहेवियर्स का आकलन करके फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के प्राइस को। दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है चार्ट। ये चार्ट है, चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये TCS का एक चार्ट है, एक मैंने स्नैपशॉट खींच के यहाँ पे डाला है। तो व्हाट इज़ चार्ट बेसिकली, चार्ट टाइम का स्टॉक के प्राइस के साथ में जो रिलेशन है उसी को कहते हैं चार्ट। जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पे टाइमिंग है, ये अगस्त, सितंबर, नवंबर, और यहाँ पे इस स्टॉक के प्राइस हैं। तो प्राइस और टाइम का जो रिलेशन है उसी को हम इस चार्ट पे दर्शाते हैं, इसी को कहते हैं चार्ट। ये टेक्निकल एनालिसिस में काम आने वाली सबसे मूलभूत चीज़ है, बेसिक चीज़ है। अब इस चार्ट में आप सबसे जो ये देखेंगे ग्रीन और रेड कलर में कुछ शेप्स बन रही हैं, इनको बोलते हैं कैंडल्स। अब इसमें 3 तरह की कैंडल बेसिकली आपको दिखेंगी मोटा मोटा। एक ग्रीन है, एक रेड है, और शेप में भी देखोगे तो 3 तरह की शेप हैं। इन शेप्स के बारे में भी बात करेंगे कि इनको पहली बात तो कैंडल बोलते हैं, ये समझ लीजिए। अब कैंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो देखते हैं। ये जो चार्ट है जो अभी यहाँ स्क्रीन पे है, इस चार्ट को कैंडल्स से हमने शो किया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंडल से ही शो करें। यहाँ पे लाइन ग्राफ भी हो सकता था, बार ग्राफ भी हो सकता था, हिस्टोग्राम भी हो सकता था, बट जो टेक्निकल एनालिसिस में काम आने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक की स्टडी, कैंडल स्टिक के बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इस वीडियो में मोटा मोटा कैंडल के बारे में आपको बताता हूँ कि कैंडल बेसिकली होती क्या है। तो कैंडल मतलब जैसे यहाँ पे इस वाले चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो 1W है, ये 1W का मतलब है 1 वीक। तो ये जो कैंडल है ये 1 वीक की कैंडल है, मतलब ये प्राइस जो है 1 वीक में ये कैंडल बन पाई है, ये समझते हैं इस कैंडल की शेप से। तो जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ है, मतलब यहाँ से चालू हुआ है प्राइस, और इसने हाई लगाया है यहाँ तक, और फिर ये हाई लगाने के बाद नीचे आया है और लो लगाया यहाँ तक, फिर वापस ऊपर आके यहाँ पे हो गया क्लोज।
तो ये बन गई ये कैंडल, इसको बोलते हैं कैंडल। ये किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है और इस कैंडल की जो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, ये जो यहाँ पे ब्लू शेप में नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं बॉडी या रियल बॉडी, और ये ऊपर और नीचे जो 2 निकली हुई हैं इनको बोलते हैं विक्स या फिर शेडो, अपर विक अपर शेडो, लोअर विक लोअर शेडो। तो दिस इज़ कॉल्ड कैंडल बेसिकली, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड अलग अलग कलर्स में नज़र आ रही हैं, इनका क्या मतलब रहता है ये भी समझते हैं। तो बेसिकली जो ग्रीन कैंडल है उसको माना जाता है कि ये बुलिश कैंडल है, और जो रेड कैंडल है उसको हम अज्यूम करते हैं एज ए बियरिश कैंडल। बुलिश और बियरिश अब आपको समझ में आता होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बियरिश कैंडल किसको कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जिस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस से कम होगा, नीचे जाके क्लोज करेगी वो ओपन से अगर, उसको रेड कैंडल, वो रेड बनती है अपने आप ही, यानी वो बियरिश कैंडल मानी जाती है। और जिस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, ये देखो ये स्क्रीन कैंडल में जिसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से हाई होगा तो उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपन से कम है वो रेड होगी, जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपन से हाई है उसको ग्रीन कैंडल बोलते हैं या बुलिश कैंडल बोलते हैं। इसके अलावा ये जो 2 कैंडल हैं इनको डोजी कैंडल बोलते हैं, जिनका ओपन और क्लोज प्राइस लगभग सेम हो उनको इंडिसीजन या डोजी कैंडल बोलते हैं, इनको इंडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो कैंडल्स हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनती हैं। जो चार्ट है उसमें आपने देखा होगा, जो अभी हमने लास्ट चार्ट दिखाया था TCS का, वो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे था। तो टाइम फ्रेम हम इन कैंडल्स का कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जैसे इस चार्ट को देखो आप, इस चार्ट में यहाँ 1 वीक है तो हम इसको 1 डे भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, 1 आवर भी कर सकते हैं, 60 मिनट्स भी कर सकते हैं, 1 मंथ भी कर सकते हैं। ऐसा चूज़ करने का चार्ट में फैसिलिटी रहती है। तो 1 वीक मतलब पूरे वीक में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ पे उसने क्लोज किया, कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया। 1 डे का करेंगे तो पूरे एक दिन में सुबह जब 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुई तब से लेके और फिर 3:30 पे जब बंद हुई तब तक कहाँ पे वो क्लोज हुआ, कितना हाई लगाया, कितना लो हुआ। तो ये टाइम फ्रेम हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये चूज़ जो होता है ये बेसिकली अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर हम इंट्राडे का मतलब है कि आज ही हमने कोई स्टॉक या फ्यूचर या ऑप्शन बाय किया और आज ही हमको उसको सेल आउट कर देना है, तो उसको एक ही दिन के अंदर, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं हम, खरीदा भी आज ही बेचा भी आज ही, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें जो यूज़ होता है टाइम फ्रेम मोस्ट कॉमनली वो 1 मिनट से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं हम चार्ट पे। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जो ट्रेडिंग 2 से 10 दिन के बीच में ख़त्म हो जाए। मतलब कि आज आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड आपने आज एग्जीक्यूट किया और 2 से 10 दिन के अंदर अंदर उस ट्रेड को आप एग्जिट कर देंगे तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो 1 आवर से लेके 1 डे तक का यूज़ होता है। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं हम लोग, जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन वाले ट्रेड्स में वीकली या मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है। अभी टूल्स एंड इंडिकेटर्स देखो, ये सेम ही चार्ट है TCS का जो हमने अभी पहले दिखाया था। ये वाला कितना सिंपल सा लग रहा है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, लेकिन इस वाले चार्ट में आप देखोगे तो कई सारी शेप्स, लाइंस और ये नीचे कुछ कुछ आ गया है। तो ये क्या है, ये बेसिकली कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो चार्ट के अंदर बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर्स लगाने की फैसिलिटी होती है, और ये टूल्स और इंडिकेटर्स काम इस चीज़ के आते हैं, ये जैसे हमको कोई स्टॉक बाय करना है या टारगेट डिसाइड करना है या हमको बाय की एंट्री कहाँ करनी है, वो सब डिसाइड करने के लिए ये प्रिसाइज पॉइंट्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है हमारी। ये टूल्स और इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी, और बहुत सारे टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं जो सेटअप हम बनाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये हमको पढ़ना पड़ता है कि, या मतलब हमको सेटअप डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से टूल किस वक्त में और कौन से इंडिकेटर किस वक्त में काम आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसी चार्ट में बताता हूँ।
कि ये हमारी प्रिसाइसली हेल्प कैसे करते हैं कि कहाँ पे हमको परफेक्टली एंट्री या एग्ज़िट करनी है ताकि हम टारगेट बुक कर पाएँ, प्रॉफिट बुक कर पाएँ, अपना प्रॉफिट ले पाएँ। जैसे ये एक इंडिकेटर है, नाम अभी कन्फ्यूज़न के लिए आपको कन्फ्यूज़न होगी इस इनिशियल स्टेज में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट हाँ एक सेटअप है ये। इस सेटअप में क्या किया है हमने, देखो जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ है, ये येलो लाइन ब्लू लाइन इसको क्रॉस करके गई है, तो हमको यहाँ पे इसने एक इंडिकेट किया कि यहाँ पे हमको बाय की एंट्री लेनी है, मतलब स्टॉक को परचेज़ करना है। और ये स्टॉक जब चल रहा था तो हमको थोड़ी पता था कि ये अब यहाँ से नीचे आएगा, तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर पाएँ, बाद में नीचे आके हमारा प्रॉफिट कम ना हो। इसलिए यहाँ पे जैसे ही इसने येलो लाइन को फिर से नीचे की ओर क्रॉस किया तो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके जा सकते थे। यहाँ 3200 से लेके और अप्रॉक्स 3800 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको मिल गया एक ही उसमें ट्रेड में। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जितने नाम बड़े हैं इनके उतने ही ये सिंपल हैं। हर आदमी, हर आम आदमी इनको यूज़ कर सकता है, अपनी ट्रेडिंग को ईजी बना सकता है और प्रॉफिटेबल बन सकता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। अब चार्ट पैटर्न्स बोले तो जो ये कैंडल्स थी, इन कैंडल्स में कुछ पैटर्न बनते हैं जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि टावर्स आपने सुना होगा, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं इनकी भी स्टडी होती है, इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी हम फ्यूचर के प्राइस को फोरकास्ट करके ट्रेडिंग करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बस कुछ प्रैक्टिस लगेगी, एक बार समझ के कुछ प्रैक्टिस लगेगी कुछ दिन की, और ये बड़े इजी से समझ में आ जाएंगे, हर कोई बंदा इनको कर सकता है। तो इंडिकेटर्स क्या हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या हैं, ये सब हमने समझा। कैंडल किसको कहते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसे बनती है। अभी आगे बात करते हैं कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमने यहाँ तक देख लिया कि चार्ट किसको कहते हैं, कैंडल किसको कहते हैं, बुलिश या बियरिश, डॉजी कैंडल क्या होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करना है, टूल और इंडिकेटर्स की जो हेल्प है वो भी। बट बात ये आती है कि दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, मतलब एनएससी में आप देखोगे तो 2000 से ज़्यादा स्टॉक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। बीएससी में 5000 के लगभग कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। फ्यूचर्स हैं बहुत सारी कंपनियों के, वो अप्रॉक्स 200 के अप्रॉक्स हैं। ऑप्शंस हैं 200 के अप्रॉक्स। फिर कॉमोडिटी आ गई, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, और करेंसी पेयर्स हैं, और बहुत सारे यूएस स्टॉक्स आप फॉरेक्स एक्सचेंज में भी कर सकते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स, इनमें से हम चूज़ कैसे करें कि हम कहाँ ट्रेडिंग करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक नए बंदे के लिए कि कहाँ, या इंडेक्स में हम ट्रेडिंग करें या कौन से स्टॉक में करें, इतने सारे स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या हमको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट क्या होता है। अब मैं ये चाहूँगा कि आप होमवर्क करें और अपने होमवर्क में इन चार्ट्स को देखें, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट खुलवा के, या फिर फ्री में आपको एक तरीका बताता हूँ, tradingview.com पे किसी भी कंपनी को ओपन करके आप चार्ट को देखें। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट में मुझे बताएं। फिर अगर उसके रिगार्डिंग, चार्ट के रिगार्डिंग भी, कि भाई चार्ट कैसे देखना है, इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज़ में से स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करें कि किस में ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत डिटेल में। यहाँ पे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, या कोई भी ऐसा हो जिसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं कवर नहीं किया हूँ बिगिनर के हिसाब से, आपको अगर ऐसा लगता है तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।